हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर होने वाली प्रोसेस यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेजर पार्ट जो कि एंथर है, जिसके अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, जो हमारे क्या हो जाएंगे, मेल गैमेट हो जाएंगे। और मेल गैमेट किसके अंदर बनना चाहिए, हमेशा मेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो मेल गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, हमारा एंथर हो जाएगा। उसके अंदर में माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे और वही माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलपिंग करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे, जो कि हमारा पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। जहाँ पे आपने क्या देखा था, सबसे पहले कि एंथर डिहाइस करेगा, फिर उसके अंदर जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, राइट। तो जब मैच्योर होंगे तो एंथर के अंदर कुछ सेल्स बने होंगे जो कैसे दिखते हैं, सिमिलर, एक जैसे होमोजेनस सेल्स जो स्पोरोजेनस टिश्यू बनाते थे। फिर उनके अंदर वही स्पोरोजेनस टिश्यूज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते थे और उनसे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में फर्दर डेवलप करता था, राइट। जहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर डायड बनता है एक बार, और फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। जहाँ पे ये चार माइक्रोस्पोर बने हैं वो चार ही पॉलन ग्रेन बनाते थे। तो हमने ये याद रखा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, राइट। तो अगर हमें कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि चार माइक्रोस्पोर हैं जो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में बने हैं, तो टोटल कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने हुए होंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो हैं आप इजीली कर सकते हैं। कब, जब आपको ये याद होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की काउंट कितनी है, चार माइक्रोस्पोर के लिए, और कितने माइक्रोस्पोर आप बना सकते हैं, 24 माइक्रोस्पोर से 36, जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, राइट। नेक्स्ट आपको ये देखना था कि पॉलन ग्रेन डेवलप कैसे हुए थे माइक्रोस्पोर से। तो माइक्रोस्पोर कैसा था, माइक्रोस्पोर डायड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड में से ये चार जो सेल्स बनी, उनके अंदर चार न्यूक्लियाई भी हैं। तो एक का आपको एग्जांपल दिखाया कि अगर एक सेल को ले लूँ मैं, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा फंक्शनल माइक्रोस्पोर। और वही क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फिर उसके अंदर दो तरह की सेल्स बनेगी, कौन सी, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल। जहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगा, अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करेगा, और जो जनरेटिव सेल है वो क्या करेगा, फर्दर डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। उसके अंदर क्या होगा, उसको डेवलप करने के लिए। देन आपके पास क्या है, इसके दो लेयर्स होंगी। बाहर वाली लेयर क्या होती है, एक्साइन की, और इनर लेयर क्या होती है, इंटाइन की। एक्साइन की लेयर ही पॉलन ग्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आप ये कह सकते हैं। और साथ में आप ये भी देखेंगे, प्रोटेक्शन उसने किसकी वजह से दिया, क्योंकि उसकी जो लेयर है वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से बनी है। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड मटेरियल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पोलन ग्रेन काफी टाइम तक स्टोर करके रखा जा सकता है, एज फॉसिल फ्यूल भी रखा जा सकता है। कैसे रखेंगे, -196 डिग्री टेम्परेचर पे। इसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, हीट कूल थेरेपी भी बोलते होते हैं। इंटाइन कैसी है, सॉफ्ट है, क्योंकि अंदर की लेयर होगी वो सॉफ्ट होगी, ठीक है। बनी किससे है, सेल्यूलोस और पैक्टिन से। प्लांट प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा सेल्यूलोस देखते ही हैं आप भी, ठीक है, प्लांट प्रोटीन है। तो किस तरह से होता है, काफी सॉफ्ट होता है, राइट। तो याद हो जाएगा, अंदर वाली लेयर कैसी है, सॉफ्ट है पोलन ग्रेन की, बाहर वाली हार्ड है। और पोलन ग्रेन के दो मेजर सेल्स होते हैं, कौन से, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल, राइट। जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट पढ़ लिया, जहाँ पे हमने देखा कि पोलन ग्रेन कैसे डेवलप हुए, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा दिखता है, उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी। जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की हमने डेवलपमेंट पढ़ ली, उनका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो अब हमें ये देखना होगा कि ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं, राइट। देन आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको पता ही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गाइनोशियम के नाम से भी जानते हैं, पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं और कार्पल के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होता है, स्टिग्मा। लॉन्ग नेक जो होती है वो क्या होती है, स्टाइल। एंड नीचे स्वॉलन पार्ट, फूला हुआ सा हिस्सा क्या होता है, ओवरी होती है, राइट। अब स्टिग्मा का मेजर पार्ट क्या है, स्टिकी सा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो इस पे इजीली आकर स्टिक कर जाते हैं, राइट। अब जब ये स्टिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक ये ट्यूब जर्मिनेट करते हैं, किसके थ्रू, अक्रॉस दी स्टाइल। जहां जहां स्टाइल है, स्टाइल के ही अक्रॉस क्या करेंगे, वो एक पॉलन ट्यूब बनाएंगे, और वो पॉलन ग्रेन क्या करता है, अंदर चला जाता है, राइट। ये हम फर्दर पॉलिनेशन में पढ़ने वाले हैं। और ओवरी वाला पार्ट क्या करेगा, ओवरी वाले पार्ट में आपको एक चीज मिलेगी, नाम क्या है इसका, ओव्यूल। हम
जैसे एंथर को हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट, इस तरह से हम ओवरी को नहीं, ओव्यूल को बोलेंगे क्या, फीमेल गेमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, फीमेल का गैमेट होगा। क्लियर है? कहाँ होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा, राइट। तो ओवरी के अंदर क्या पाया जा रहा है, एम्ब्रियो सैक, राइट। तो अभी आप देखेंगे इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें डेवलपमेंट पढ़नी है किसकी, एग की। तो माइक्रोस्पोर में मदर सेल होगा, उससे माइक्रोस्पोर बनेगा और उससे ही एक फंक्शनल फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, यानी कि एक एम्ब्रियो सैक बनेगा। अभी आपको देखना है क्या, कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर किस तरह से दिखेगा ओव्यूल के अंदर। तो ये रहा हमारा ओव्यूल, इसे आप कोमा शेप्ड, सॉरी क्वेश्चन मार्क शेप्ड भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है। और वरना इसे हम कैसे कह सकते हैं, जे शेप्ड भी है, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, राइट, ऐसा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसा बना रहे हैं, बुक में आपको इस तरह से गिवन है, तो ये आपका चैलेंजर एंड होगा वहां पर, राइट। तो ये आपका चैलेंजर एंड हो गया, नीचे ये एंड क्या होगा, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, इसे माइक्रोपाइल या चैलेजा भी कहते हैं, ठीक है। ये हम ओव्यूल के लेयर्स पढ़ रहे हैं, राइट। फिर ओव्यूल के पास आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एक एरिया जहां से ओपन हो रहा है, हिलम, फ्यूनिकल, इनर इंटीग्यूमेंट मतलब अंदर वाली लेयर, और बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे, आउटर इंटीग्यूमेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ओव्यूल के पास दो लेयर्स हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, राइट। दो हिस्से हैं, दो तरफ है, दो एंड हैं, कौन कौन से, चैलेजल एंड, और ओपन वाला एंड क्या होगा, माइक्रोपाइलर। रियलिटी में ये काफी ज्यादा स्मॉल ओपन एरिया होता है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोपाइल के जस्ट बगल में क्या होगा, हमारा हिलम होगा, ओव्यूल का एंड पार्ट क्या होगा, फ्यूनिकल होगा, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जा रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक खुद किस तरह कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, कैसा होता है, 7 सेल वाला और 8 न्यूक्लियस वाला, ठीक है। इसलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है, राइट। तो इसके अंदर आप देखेंगे क्या, कि इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हुई है और उसके अंदर ही सेल्स हैं, तो हम एम्ब्रियो सैक को मेनली क्या कह देंगे, फीमेल गेमेटोफाइट कहेंगे, और उसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल का गेमेट यानी एग्स बनेंगे। क्लियर है? याद रखना, पॉलन ग्रेन है हमारा मेल गेमेट, एंथर तो नहीं है ना। इसी तरह से एग्स होंगी फीमेल गेमेट, ये एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल तो नहीं है। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे इसको आपने देखना है क्या है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, 8 न्यूक्लियस, और सेल काउंट करना, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, एक ये बाहर 4 सेल, 5 6 7, तो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज होती है किसकी, एम्ब्रियो सैक की। ये हमें डेवलप करने की प्रोसेस पढ़ने हैं, जहां हम देखेंगे कि इस ओव्यूल के अंदर कैसे ये एम्ब्रियो सैक बना, उसी की प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहेंगे। जैसे मेल के गैमेट को बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे ही फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को क्या कहोगे, मेगास्पोरोजेनेसिस कहोगे, राइट। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताई थी ये बात, लास्ट वीडियो में, कि मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल के लिए यूज होगा, राइट, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल के केस में, राइट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस हो जाएगी, फिर हमने पढ़ा कि फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस, राइट ना। तो फीमेल गैमेट क्या होगा, देखना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो ये जो मेगास्पोर है वो क्या हो गया, फीमेल गैमेट फ्रॉम एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, इनसाइड किसके अंदर, मेगास्पोरेंशियम, और मेगास्पोरेंशियम क्या है, ओव्यूल है, राइट। क्लियर है? मेगास्पोरेंशियम ओव्यूल हो गया, उसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे, और मेगास्पोर बनेंगे, और किससे बनेंगे, मेगास्पोर मदर सेल से, राइट। बाकी आपको ये देखना है कि ये प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज है जैसे मेल के केस में थी। सबसे पहले होमोजीनस सेल्स बनेंगे, कहाँ बनेंगे, ओव्यूल के अंदर बनेंगे होमोजीनस सेल्स, ठीक है। वो होमोजीनस सेल मिल मिलकर स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगे, वो डेवलप कर कर मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, उससे एक मेगास्पोर डायड बनेगा, देन मेगास्पोर टेट्राइड बनेगा। बट यहाँ पर एक केस आता है, जैसे ही मेगास्पोर टेट्राइड बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राइड के केस में क्या हुआ था, चारों माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्या बन चुके थे, 4 पॉलन ग्रेन बने थे। लेकिन फीमेल के केस में क्या होंगे,
4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ एक ही फंक्शनल क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, जो कि क्या होगा, हमारा आगे एग बनेगा, राइट, काम करेगा वो एग के रूप में। क्लियर है? ये ध्यान रखने वाली बात है कि फीमेल में कितना होगा डेवलपमेंट, सिर्फ एक का 4 से, और मेल में चारों के चारों ही माइक्रोस्पोर 4 पोलन ग्रेन बनाते हैं। क्लियर है? इनके अंदर 4 एम्ब्रियो सैक तो नहीं बनेंगे, नहीं, एक ही बनेगा। क्लियर है? तो ये जो एक एम्ब्रियो सैक बना है हमारा किससे, 4 मेगास्पोर टेट्राएड से, राइट ना। मेगास्पोर टेट्राएड बनाएंगे, देखो मेगास्पोर मदर सेल बना, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर डायड बने, वही मेगास्पोर टेट्राएड बनाएंगे, मतलब 4 सेल वाला। क्लियर है? इनमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट। तो जो एक बच्चा है वो ही क्या करेगा, पहले डेवलप करके उसके अंदर 2 सेल्स बने, 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर वो 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 न्यूक्लियस बनते ही उनके पास क्या होगी, सेल्स की लेयर आ जाएगी। क्लियर है? ये ध्यान रखना यहाँ पे कि इनके नाम क्या है। सबसे पहले नीचे 2 सेल्स जो हैं इनको हम कहेंगे साइनर्जिड्स। ये 3 क्या है हमारे, एंटीपोडाल सेल्स। ये क्या हो गया, एक सेल एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई है। याद हो जाएगा? इस तरह से ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनाता है, किसकी, फीमेल गेमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक की। तो याद रखना, जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में 4 माइक्रोस्पोर टेट्राएड मतलब कि, तो आप ये याद रख लो, एक माइक्रोस्पोर टेट्राएड जो है 4 पोलन ग्रेन बना रहा है, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर टेट्राएड, मतलब ये 4 जो एम, याद रखो ना, 4 मेगास्पोर जो है वो क्या बनाएंगे, सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सैक बनाएगा, राइट। पोलन ग्रेन क्या है यहाँ पे, मेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट। आप कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार इसको कभी गेमेट बोलती हूँ कभी गेमेटोफाइट। आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि पोलन ग्रेन के अंदर से भी मेल गेमेट अलग से निकलता है, क्योंकि पोलन ग्रेन उड़कर जब जाता है वो फिर वहां पे डिहाइस करके उसके अंदर से मेल का गेमेट आता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एग है। ये दोनों जुड़ेंगे, तो बेसिकली ये होते हैं हमारे मेल और फीमेल गेमेट्स, जो कि हम पॉलिनेशन में आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पॉलिनेशन, राइट। तो बचपन में पढ़ा होगा पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इसका एंथर, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता था, pollen grains कहाँ जाके स्टिक होते थे, फीमेल के स्टिग्मा पर, राइट। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें नोटिस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले क्या, कि जब हमने ये पढ़ा था कि जो फीमेल गैमेट है ये सिर्फ एक ही बनता है, राइट। 4 माइक्रो मेगास्पोर टेट्राएड से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं इसे, यहाँ पे ये सिंगल बना, राइट। और यहाँ पे इनके पास फिलीफॉर्म अपरेटस भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसपे ये एग सेल टिके हुए हैं, ठीक है। आपने अब ये देखा कि जब ये मेगास्पोर बन चुके हैं, माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, अब आपको पता होगा कि हमें मेजर फर्टिलाइजेशन करानी है। इसके लिए आपको प्रोसेस क्या यूज करनी पड़ती है प्लांट्स के अंदर, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, वही एंथर के अंदर से क्या जाएंगे, पोलन ग्रेन्स जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एंथर तो डिहाइस कर गया ना, हमने पढ़ा आगे प्रोसेस के अंदर। वो कहाँ जाएंगे, फीमेल के स्टिग्मा पर जाएंगे, राइट। और अंदर जो एग्स पड़े हैं उनको फर्टिलाइज करेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, आगे जाकर फ्रूट बन जाए, ठीक है। तो ये जो आगे जाकर फ्रूट बनने वाला प्रोसेस है ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं।
और ये एंथर का स्टिग्मा पर जाना हम किस में पढ़ेंगे, पॉलिनेशन में। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉलिनेशन सिर्फ कुछ एक ही तरह की तो नहीं होती जहाँ पे डायरेक्टली जो एंथर है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट पर जाए और फर्टिलाइजेशन कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होंगे, तो वो हम बेसिकली पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आपको पता होना चाहिए दो तरह की पॉलिनेशन होगी, एक होगी सेल्फ पॉलिनेशन और एक होगी क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, या तो दो तरह में ये भी होगी, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में देखते हैं कि प्लांट के अंदर ही हो गई और दैट्स इट, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन अकर्स इन सेम प्लांट। अब सेम प्लांट में तो है बट दो केसेस से होगी। किस तरह से, एक होगी ओटोगैमी, एक होगी गिटोनोगैमी। ओटोगैमी का मतलब क्या है, सेम प्लांट के सेम ही फ्लावर पे। अब ये एक फूल है, इसी के एंथर का इसी के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन गेटिनोगामी ये एक बड़ा सा प्लांट है, ठीक है। ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं, यहाँ एक फूल है और यहाँ एक फूल है। इसके एंथर की इसके स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन हो जाए तो ये कौन सी पॉलिनेशन होगी, गेटिनोगैमी पॉलिनेशन, राइट। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप पता चल गए, ऑटोगैमी में सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे और गेटिनोगैमी के सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पॉलिनेशन। क्लियर है सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं जो अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन हमारा मेजर कुछ तरह से होगा, इसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी भी कह सकते हैं। जीनोगैमी या फिर जीनोगैमी या फिर एलोगैमी, राइट। अब जीनोगैमी एलोगैमी इसका मतलब क्या है, गैमी मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, जुड़ना, ठीक है। आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, जुड़ना, पॉलिनेशन हमारा गैमेट्स का किसके थ्रू, थ्रू डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग प्लांट के ऊपर हो रहा है, फ्लावर नहीं, अलग अलग प्लांट पे हो रहा है पॉलिनेशन। और इसके लिए आपको काफी सारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होगी। अब मैं ये लिख दे रही हूँ कि पॉलिनेशन किस पे हो रही है, डिफरेंट प्लांट पे हो रही है, जिसके लिए हमें कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि डायरेक्टली एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं जा सकते, राइट। उसको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कोई ना कोई एजेंट लगेगा, राइट। तो दो तरह के एजेंट्स होंगे, एक होंगे बायोटिक एजेंट्स और एक होंगे एबायोटिक एजेंट्स, राइट। तो जो बायोटिक एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट का मतलब ही क्या होगा, लिविंग एजेंट्स, जिंदा प्राणी, राइट। तो जो जीवित प्राणी होंगे वो सारे हमारे बायोटिक एजेंट्स में आते हैं, जिसमें आप सोच सकते हैं कि कोई इंसेक्ट अगर एंथर के पॉलन ग्रेन्स को ले जाए और क्या करे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक कर दे, तो इस तरह के पॉलिनेशन को आप इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर एंटोमोफिली भी कह सकते हो, राइट। इंसेक्ट पॉलिनेशन, जैसे आपने कभी देखा ही होगा कि बी आई और फ्लावर पर बैठ गई, तो बी की जो बॉडी पार्ट होती है वो काफ़ी स्टिकी होता है, जिसपे एंथर जो है वो अपने आप ही स्टिक हो जाएगा, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसकी बॉडी पर लग गए, जब वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठेगी तो वहां वो स्टिग्मा के ऊपर उसको शेड कर देगी, राइट। इस तरह से इंसेक्ट ने क्या किया, अननोइंगली एक एजेंट का काम किया पॉलिनेशन में, राइट। इस तरह से बर्ड्स भी कर सकती हैं, बर्ड्स कभी कभी फ्लावर के पार्ट को खा लेती हैं या मुंह से पकड़ कर ले जाती हैं, और जहां पे उसको गिराएंगी तो क्या होगा, जो उसके में सॉरी जो उसके पॉलन ग्रेन्स है वो क्या करेंगे, दूसरे फ्लावर पर जुड़ जाएंगे, जाके बर्ड पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एंटोमो वर्ड ही बेटा इंसेक्ट के लिए था, तो इस तरह से बर्ड के लिए क्या वर्ड होता है, यूज होता है ऑर्थिनोफिली, राइट, ऑर्थिनोफिली। वहीं आप थर्ड देख सकते हैं बैट पॉलिनेशन भी इस तरह से हो सकता है
बैट के लिए यूज करेंगे चीरोटेरोफिली, ठीक है, कायरोटेरो भी बोलते हैं इसे, पटेरो मत बोलना इसे, कायरोटेरोफिली, ठीक है। देन आपका हो जाएगा एनिमल पॉलिनेशन। कभी देखा हो जानवर खेत में से चलकर जा रहा है तो उसकी बॉडी पर भी वहाँ एंथर पे से पॉलिनेटर चिपक सकते हैं, और वही एनिमल क्या करेगा फिर जब दूसरे प्लांट पर जब पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ क्या होंगे, वो शेड ऑफ हो जाएंगे। और एनिमल वर्ड किसके लिए यूज होता है, जू, तो जूफिली, ये आप शायद काफी इजीली रिमेम्बर कर पाएंगे। देन एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो हवा, पानी, ये सब क्या है, एबायोटिक होता है। कभी आपने देखा हो हवा आई और क्या हुआ, पॉलन ग्रेन्स उड़कर दूसरे प्लांट पर चले गए तो वहां क्या हुआ, एयर या फिर विंड पॉलिनेशन हुआ, ठीक है। इसे एनिमोफिली भी कह सकते हो आप, राइट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वाटर पॉलिनेशन, क्योंकि वाटर के अंदर भी प्लांट्स हैं तो वहां पे क्या होगा, उन प्लांट्स के ऊपर हमारे पॉलिनेट्स होंगे, वो दूसरे जब वाटर के वाटर करंट के थ्रू जहाँ पे भी वो जो पॉलिनेशन से दूसरे प्लांट पर जब जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे भी वाटर पॉलिनेशन होगा, जिसे वाटर का वर्ड क्या है, हाइड्रो, हाइड्रोफिली, करेक्ट। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने टाइप के पॉलिनेशंस हैं, और बेसिकली एग्जाम्पल्स भी याद रखना, वाटर पॉलिनेटेड के लिए भी और सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए। कॉमेलिना, कॉमन पेंसी और ओक्सैलिस, ये सारे के सारे ही सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। रीजन क्या होगा कि इनके जो प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, क्लिस्टोगैमस होंगे। क्लिस्टोगैमस बोले तो बंद होंगे, बंद होंगे तो अपने ही एंथर के जो पोलन ग्रेन्स होंगे अपने ही स्टिग्मा पर जाएंगे, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन आसानी से होगा। वहीं कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनका जो फ्लोरल कल्चर, फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस है हम कहें, वो कैसा है, एक्सपेंडेड है, चैस्मोगैमस फ्लावर्स कहा जाता है इनको, जहाँ पे क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा वो काफी ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो क्या हो सकता है, फ्लावर बाहर से खुला हुआ है तो दूसरे का एंथर भी इजीली उड़कर यहाँ आ सकता है, राइट। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि अपने वाली सेल्फ पोलिनेशन भी इजीली हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन भी इजीली हो जाएगा। लेकिन क्लिस्टोगैमस कैसा है, मैंने अभी बताया कि क्लोज्ड फ्लावर है, क्लोज्ड फ्लावर है तो क्या होगा, अपने ही पॉलन ग्रेन अपने ही एंथर के अंदर जा सकते हैं। मैं कह रही हूँ ये बंद फ्लावर है, इसके अंदर ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, तो ये अपने साथ ही पॉलिनेशन कर सकता है या बाहर जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता, दैट मीन्स कि ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो अश्योर्ड सीड सेट्स जो हैं बन जाएंगे, मतलब आपको पता है, अश्योरिटी है कि वो बार बार आप रोज के अंदर करा रहे हो, मान लो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो गया, रोज के अंदर हो रहा है ये सपोज करो, तो आप देखेंगे क्या कि ये बार बार सेम जनरेशन को ला रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन चैस्मोगैमस फ्लावर्स क्या कर सकते हैं, समझो, अश्योर्ड सीड सेट्स नहीं देगा। मान लो कोई पॉलन ग्रेन ऐसा आता है जो स्टिग्मा से मैच ही नहीं करता, तो क्या आपको न्यू अश्योर्ड सीड सेट्स मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये गेटोनोगैमी भी परफॉर्म कर सकता है, और ये लेकिन सिर्फ हमेशा ऑटोगैमी ही करेगा, क्लियर है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन तो बताया दोनों कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है तो कौन सी वाली करेगा, हमेशा ऑटोगैमी ही करेगा ना, अपने ही फ्लावर के अंदर कर सकता है क्योंकि फ्लावर क्लोज्ड है। लेकिन चास्मोगैमस वाला क्या है, गेटिनोगैमी भी कर सकता है, ऑटोगैमी भी कर सकता है, और ये क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर पोलिनेशन, सॉरी, हाँ जी, एयर पोलिनेशन किस तरह के प्लांट्स में हो सकती है, एयर पोलिनेशन हमारी हवा वाली है, किसमें होगी, एनिमोफिली, ग्रासेस में, क्योंकि ये खुले हुए होते हैं, और एसेरेसी फैमिली में, सनफ्लावर फैमिली है ये बेसिकली, ठीक है। और बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वेस्ट भी होते होंगे एयर पोलिनेशन में। आप सपोज करो कि 1000 पॉलन ग्रेन्स जो हैं उड़ उड़ कर जा रहे हैं स्टिग्मा पर, क्या वो हजारों जुड़ सकते हैं, नहीं, एक आधा गिरेगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे, धरती पर भी गिर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से वो काफी ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और हो किस तरह से रहोगे विंड पॉलिनेशन, वजह यही है कि पॉलन ग्रेन्स काफी लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन में आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं,
फ्रेश वाटर में वेलिस्नेरिया, ठीक है। फ्रेश वाटर में आपको वाटर पॉलिनेशन बता रही हूँ आपको कि वाटर पॉलिनेशन किन प्लांट्स में होगी, और अभी मैंने आपको कौन सी बताई है, एयर पॉलिनेशन, ठीक है। एयर पॉलिनेशन हमारी हो जाएगी ग्रासेस में और एस्टेरेसी फैमिली में, ठीक है, सनफ्लावर फैमिली में हो जाएगी। और क्यों होगी, क्योंकि वो लाइट वेटेड है। वाटर पॉलिनेशन में फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पॉलिनेशन कर सकते हैं, वेलिस्नेरिया, ठीक है, और हाइड्रिला। हाइड्रिला को आपने काफी देखा होगा कि बहुत ज्यादा कैसा प्लांट होता है, व्हाइट कलर का धरती में, ठीक है। मरीन वाटर के अंदर कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, सॉरी, मराइन वाटर में कौन कौन से होंगे, जूस्टेरा, और हो जाएगा सी ग्रासेस, ठीक है। ओपन है इसीलिए इजीली क्या कर लेते हैं, पॉलिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। चैस्मोगैमस होने की वजह से ही वाटर पॉलिनेशन काफी इजीली होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी जब पॉलिनेशन हो जाएगी, तो पॉलिनेशन हो गई, एंथर हमारा, एंथर में से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आकस्टिक हो चुके हैं, तो हमारा अब कौन सा पार्ट बचता है, फर्टिलाइजेशन का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।